नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी इस बार असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की है और वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन मौका है। साथ ही साथ में अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक भी किया तो आपके लिए एक बेहतरीन कह सकते हैं ना कि आपके लिए बेहतरीन मौका है कि भाई आपको जॉब करने की, और भी रेलवे में। तो आइए हम इसकी बातें करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपसे इन्होंने कब इनकी ओपनिंग डेट है, कब इनकी क्लोजिंग डेट है, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी आपके दोस्त मित्र हैं तो वहाँ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा कि भाई वैकेंसी आ चुकी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो भैया सुबह क्लास हमारी चलती है सुबह 8 बजे और शाम को चलती है 7 बजे, जहां पर हम सुबह 8 बजे डेली MCQ कराते हैं, डेली सुबह से शनिवार तक, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक, और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। तो टाइमिंग भी आप लोग याद रख लीजिए। तो भैया आइए हम बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द RRC। 18/7/2023 को इन्होंने पब्लिक किया है। ठीक भैया, 18/7/2023 को इन्होंने पब्लिक किया है और ओपनिंग जो डेट है 22/7/2023 से ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। और डेट हमारी जो क्लोजिंग डेट है वो है 21/8/2023। तो याद कर लीजिए कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और हमारी जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 21/8/2023 को है। तो ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है? तो ये रिक्वायरमेंट हमारे आपके लिए है कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल SSER बिलासपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहाँ का भैया? बिलासपुर। फ्रॉम रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉइज ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ALP टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट कोटा एज पर वैकेंसी इंक्लूड बिलो। तो क्या कह रहे हैं भैया? फॉलोइंग पोस्ट ALP टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट GDC कोटा एज पर वैकेंसी इंडिकेटेड बिलो में। तो भैया क्या क्या है आप आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपका लिखा है भाई इन्होंने ALP टेक्नीशियन पोस्ट। किसके लिए लिखा है? ALP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए लिखा है। और इसका जो टोटल सीट है वह हमारी 820 है और जनरल के लिए 414 है, 123 SC के, ST 62 है और OBC के लिए 221 है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है भैया? आइए दिखाते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा है भाई मैट्रिक कैलकुलेशन पास होना चाहिए, यानी आप 10th पास हो। साथ में अगर आपने ITI किया है ना, आपने अगर साथ में ITI किया है, यहाँ पे लिखा है मैट्रिकुलेशन पास प्लस ITI ट्रेड, और साथ ही साथ अगर अप्रेंटिस किए तो अप्रेंटिस लगा लीजिए। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। इसके अलावा फीडर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर। तो जो भी हमारे जितने भी हमारे ITI एस्पिरेंट्स हैं वो सभी लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना भैया। तो आगे आइए बात करते हैं। और टेक्नीशियन के लिए कितना पोस्ट है? तो टेक्नीशियन के लिए भी वही सेम कहानी है ना, ITI पास और साथ में आपका 10th पास होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए सीटेज हमको लग रहा है कम है, लेकिन फिर भी आगे है शायद। आइए देखते हैं और आगे क्या क्या है ना भैया। तो लोको पायलट के लिए तो अच्छी खासी इन्होंने वैकेंसी दिया है। टेक्नीशियन थर्ड के लिए 1-20 है, ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन थर्ड देखिए 20 है, और टेक्नीशियन थर्ड TRS के लिए, TRD के लिए 24 है, टेक्नीशियन सिग्नल के लिए 17। तो अगर मिला दिया जाएगा तो ये भी अच्छी खासी वैकेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, बस केवल अलग अलग डाटा इन्होंने बांट दिया है सबका। ठीक है भैया। टेक्नीशियन सिग्नल के लिए भाई इन्होंने जैसे होता है ना टेक्नीशियन सिग्नल के लिए, तो उसका उन्होंने रखा भैया कि हम 20 सीट आपको देंगे। टेक्नीशियन टेलीकॉम के लिए 14 सीटें होगी, ब्रिज के लिए 2 होगी, और टेक्नीशियन थर्ड TM के लिए 1 होगी, टेक्नीशियन थर्ड बिल्डर और इंजीनियर के लिए 9 होगी, टेक्नीशियन थर्ड डीजल और के लिए होगी 2। ठीक भैया। और 3 सीटें है टेक्नीशियन थर्ड डीजल मैकेनिकल के लिए, 6 सीटें हैं। टेक्नीशियन थर्ड वेल्डर मैकेनिकल के लिए 10 सीटें हैं। तो टोटल इन्होंने देखिए लिखा है इन्होंने कि टोटल जो वैकेंट है वो हमारा 952 है, और 952 टोटल वैकेंट्स है। बाकी इसके बाद जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। इन्होंने कहा भाई 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और क्या क्या इन्होंने लिखा है आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर में 6-2-B1 है ना, तो ये 3 इयर्स डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो भाई हमारा ITI का चैनल है तो भाई हम आपको ITI का ही बताएंगे, है ना। बाकी अगर डिप्लोमा वाले भी अगर हों तो वो भी ये इसको देख सकते हैं, है ना भैया। तो आगे आइए हम बात करते हैं और क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा इन्होंने। देखिए इन्होंने लिखा है कि भाई www.india.railway.gov पे है। कैंडिडेट शुड बी द रेगुलर एम्प्लॉय, minimum 2 years service in requirement grade and successful completed period of production of South East in the 1st July 2023 cadet who realize transfer to the other railway from SECR will not be considered
फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट। चलो भैया इन्होंने अपना लिखा है कि भाई अगर जो यहाँ पर सर्विस करके चला गया है वो फॉर्म को दोबारा नहीं भर सकता है ना भैया। तो और क्या क्या चीज़ उन्होंने लिखा है, आइए हम बात करते हैं, आगे कहानी लेकर चलते हैं आपको। RPF कैंडिडेट द अलाउड द पोस्ट विच द प्रेजेंटली वर्किंग। ओके चलो भैया ये तो भाई ठीक है, और कुछ हो तो भाई दे दो, है ना। CV देखो ये इन्होंने कहा कि टेस्ट आपका जो होगा आप जरा से देख लीजिएगा। स्टेज ऑफ एग्जाम जो होगा देयर सेल बी द सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे हमारा लोको पायलट का पेपर होता है फर्स्ट सिस्टम और सेकंड स्टेज में, सेम वही कहानी है। CBT टेस्ट होगा आपका, और कैंडिडेट विल बी हैव द डाउनलोड द ई-कॉल लेटर सिटी एंड डेट intimates and the traveler authority where the applicable from the links provide of the official website RRC SECRP। एज लिमिटेड बहुत अच्छा खासा उन्होंने कहा, द अपर एज लिमिटेड विल बी 18 से 42 साल, है ना। UR कैंडिडेट 45 ईयर, यानी कि जो UR की जो सीटें हैं देखो लिखा भी है एज ग्रुप, अच्छा खासा उन्होंने एज के लिए कहा है। क्या कहा जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, 18 से 42 साल, 18 से 42 साल ये समझ में नहीं आ रहा है। OBC के लिए 18 से 45 है और SC के लिए 18 से 47 साल है, यानी कि लास्ट जो डेट हो 2/1/1982 से ऊपर कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, यानी जनरल के लिए 42 साल है, बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा कैसे क्या है ना। अब आगे देखते हैं क्या कुछ और मिलता है। एजुकेशन के लिए बात करते हैं, तो भाई एजुकेशन के लिए आपका कैंडिडेट शुड बी द रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चलो भैया तो पास कर लिया जाएगा बंदा, है ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। हॉरिजॉन्टल रिविजन है, उसके बाद और क्या पूछा है भैया, LP टेक्नीशियन पोस्ट, LP टेक्नीशियन पोस्ट ओनली सिग्नल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट, चलो भैया 90 मिनट का क्वेश्चन है, 100 लगभग क्वेश्चन रहेगा 100, यानी कि पार्ट ए में। और पार्ट ए में देखो भैया सिलेबस की बात कर रहा है ना, तो सिलेबस में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको देखिए 2 पार्ट्स होगा ना, A और B, जैसे हमारा लोको पायलट का होता है CBT सेल भी, तो देखो भैया इस पर ध्यान दे देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, और पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछेगा, यानी कि नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, HCF है, रेशियो है, 10th का जो हमारा चलता है मैथ, सेम कहानी वही है ना, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स, स्ट्रीम, ठीक है। फिर भी है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालॉग, अल्फ़ाबेटिक, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, ये सारी चीज़ें हैं आपकी भैया। यानी आप समझ सकते हो कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, और आपकी साइंस भी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जनरल अवेयरनेस है ना। और उसके बाद हमारा बात करेंगे सेकंड पार्ट पे, पार्ट बी में, जिसमें 60 नंबर मिनिमम है, मतलब ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा, 80 मिनट का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 75 आएंगे। कितने आएंगे भैया, 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। उस 75 क्वेश्चन में 35% आपको लाना भी जरूरी है ना भैया। द पार्ट इज द क्वालिफाइंग द नेचर इन द सेल भी हैवी द ट्रेड सिलेबस, भाई इसमें पास होना आपको बहुत ही जरूरी है ना। तो चलो भैया ये कहानी हो गई, है ना। तो कैंडिडेट हु भी द ITI से समझ जो आप डेली हमारी क्लासेस पढ़ते हैं वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप डेली क्लास ले सकते हैं। बाकी उन्होंने दिखा है कि मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें है, ठीक भैया। देखो जो लिखा भी है 12th प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर बेस्ड एम्प्लॉयड टेस्ट अपलोड ALP, है ना। तो ये क्वालिफाई मार्क्स इन्होंने लिखा है कि भाई कम से कम 42 नंबर ईच ऑफ द टेस्ट वेटेज क्वालिफाई होना जरूरी है। और उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में जाएंगे, तो ये तो हर पेपर में ही लगभग हो जाता है ना। तो एग्जाम ग्रुप है, जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने दिया है CBT 2, ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए है ना। तो भैया मैं कहूँगा कि अगर आप की तैयारी अच्छी है तो आप ज़बरदस्त तरीके से भैया आप तैयारी करो, है ना, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, है ना। तो बस ये आपको छोटी सी जानकारी देनी थी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, बाकी नॉर्मलाइजेशन तो करेंगे, है ना, ये सारा कुछ उन्होंने दिया है कैसे कैसे करेंगे। तो बस ठीक है, तो सिलेबस हो गया, एज हो गया, और कौन कौन हमारे बच्चे भर सकते हैं, ये हमारा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी, है ना भैया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि डेली हमारी क्लासेस चलती हैं ALP की, तो बेहतरीन क्लासेस कॉन्सेप्ट की चलती है, शाम को 7 बजे और सुबह 8 AM पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो जुड़ना मत भूलिए इसी चैनल पर ITI अड्डा 24/7 पे। धन्यवाद।